गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से। गणित में हम कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 6, जिसमें पिछले अध्याय में हमने प्रश्नावली 6.1 के बारे में देखा था। अब उसके बाद त्रिभुज का बाह्य एवं इसके गुण, ये वाला जो है नया टॉपिक है कि त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण। तो हम उसमें बाह्य कोण किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं कि बाह्य यानी कि बाहर के। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। उतना याद रखना कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज दिया है, उसके अंतः कोण 1 और 3 हुआ, 1 और 2 हुआ। अब उसका बाह्य कोण ये वाला है x, तो ये त्रिभुज के बाहर का कोण हुआ। तो इन दोनों का जोड़ करो, 1 और 2 का जोड़ करो, उसका जो आंसर है उतना बाह्य कोण यहाँ पे ये x वाला होगा, बराबर। उतना याद रखना है। फिर उसके बाद है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 की आकृति में दर्शाए अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में जो दर्शाया है उसके ऊपर से x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आकृति में ये त्रिभुज है और ये उसका बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण का माप दिया है 110। हमको मालूम है कि बाह्य कोण के जो सम्मुख दो कोण हैं, दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा बाह्य कोण के जितना। तो यहाँ पे सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। अंतः कोण कितना है 50 है और दूसरा है x, बराबर है बाह्य कोण 110। तो x बराबर 50 जो है 110 के इस तरफ आएगा, तो 110 में से 50 माइनस होगा, तो x बराबर आंसर आएगा 60। तो ऐसे ही आपको दूसरे जो प्रश्न दिए होंगे उसके हल निकालने हैं, बराबर। ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। फिर उसके जैसे प्रश्नावली 6.2 में आपको दिया है। तो 6.2 में आपको बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज दिया है, तो और इसका बाह्य कोण यहाँ पे x है, तो वो आपको ज्ञात करना है। पाएगा ना, 7 और 5 12, तो 120 होगा, x बराबर 120। उदाहरण नंबर 1 की तरह ही आपको करते जाना है। यहाँ पे अलग अलग त्रिभुज के अलग अलग बाह्य कोण अलग अलग दिशा में दिए होंगे। तो यहाँ पे x ज्ञात करना है, इधर भी x ज्ञात करना है, इधर भी x, इधर भी x। नंबर 2 में भी x का मान ज्ञात करना है, जिसमें बाह्य कोण दिया है, अंतः कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे भी वैसा, इधर भी वैसा, यहाँ पे सभी में एक जैसे ही करना है, बराबर। तो ये प्रश्नावली 6.2 होगी। फिर उसके बाद वाला टॉपिक है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण। अंतः कोणों का योग गुण देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी त्रिभुज दिए होंगे उनके अंतः कोण कितने होते हैं। तो यहाँ पे तीनों कोणों के मापों का योग कितना होगा 180 होता है। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे कथन दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 होता है। ये थोड़ा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 होता है। यहाँ पे जो आकृति बनाई है ये त्रिभुज है, उसके तीनों कोण अंदर वाले 1 2 और ये 3 तीनों कोण जो है सबका जोड़ कितना होना चाहिए 180। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों यानी कि 1 और 2 इनका जोड़ करो तो ये नंबर 4 के जितना होना चाहिए, और तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। उसके ऊपर से आपको उदाहरण नंबर 2 दिया गया है कि कोण P की माप ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे Q बराबर है 47, R बराबर है 52, तो P बराबर कितना होगा। तो हमको मालूम है कि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो जो 47 और 52 का जोड़ करो उसको 180 में से माइनस करो, तो जो भी आंसर आएगा कोण P बराबर 81 होगा। उसके ऊपर से उदाहरण 2 के ऊपर से आपको प्रश्नावली 6.3 वैसे ही करनी है। यहाँ पे 2 कोणों के माप दिए होंगे और तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये P जो है वो 90 का कोण है, समकोण दिया हो तो। यहाँ पे तीसरा कोण ज्ञात करना है। इधर ये दोनों कोण एक समान है, यहाँ पे तीनों के तीन एक समान है,
और यहाँ पे एक 90 का है, एक 2x है और एक x है, बराबर। और प्रश्न नंबर 2 में आपको बाहर के कोण भी दिए हैं, यानी कि ये बाह्य कोण दिया है, तो बाह्य कोण का मतलब कि सामने वाले दो कोणों का जोड़ 180 होगा, तो उसके ऊपर से आपको x मिलेगा। और फिर तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा, तो फिर उसके ऊपर से y मिलेगा। यहाँ पे ये सारे के सारे जो है उसके ऊपर से हम प्रश्नावली जो है 6.3 भी लिखना है आपको, यानी कि आज की प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.2 आंसर सहित हमने यहाँ पे दिया है, तो अच्छी तरह से समझ के लिख देना। आंसर सहित आकृति भी बनानी है, आकृति पेन से बनानी है, और ये उत्तर आपको दिए हुए है वो आपको अच्छी तरह से लिख देना है। प्रश्न नंबर 2 में भी उसमें आकृति और उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। तो अच्छी तरह से देख के आकृति बनाओ और उत्तर लिखो, ओके। फिर आता है प्रश्नावली जो है 6.3, उसमें भी आपको आकृति बनाई हुई है और उसके उत्तर नीचे दिए हुए हैं। उत्तर सहित आपको एक बारी पे तो कैसे नियमों का यूज़ किया है वो सारे नियम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बराबर। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है जिसमें आकृति है, तो आकृति आपको एक आकृति बनाते जाना है और उसके साथ साथ में आपको उसके उत्तर लिखते जाना है, बराबर। तो यहाँ पे कितनी आकृति है? 6 आकृति है और 6 उत्तर हैं, तो आपको ऐसे लिखते जाना है और x और y ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको 6 के 6 आंसर लिखने हैं, बराबर। समझ में आ जाएगा ना? ओके, ये सारे के सारे अच्छी तरह से देख के लिख देना। ओके, थैंक यू।